स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्लास 9th में भी आपने ऑलरेडी पढ़ ली हुई है। ठीक, सबसे पहले तो ये जान लो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। हम ये कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो डील्स करता है बेसिकली डेटा से। ठीक, मतलब हम ये कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। डेटा क्या होता है? क्या होता है डेटा? हम कहते हैं डेटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, डेटा जो होता है बेटा वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका प्राइमरी डेटा और एक होता है आपका सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस क्या होता है? जब ऑब्जर्वर इटसेल्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो इस टाइप के डेटा को हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। लेकिन वही ऑब्जर्वर किसी दूसरी थर्ड पार्टी से डेटा परचेज कर लेता है या आउटसोर्स कर लेता है तो वो उसके लिए हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। अब समझ में आ रही है? जैसे आपने देखा होगा आपके स्कूल्स में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं, किसी न किसी बहाने काउंसलिंग सेशन या एडमिशन टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट के बहाने समहाउ दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल स्टूडेंट। यही होता ना कि नेम, फादर्स नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, कहाँ रहते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप एक फॉर्म में फिल कर लेते हैं, कर देते हैं। तो ये आपने क्या किया? आपने अपना डेटा उनको दे दिया। अब वो जो इंस्टीट्यूट वाले आए थे जिन तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच गई, उनके लिए वो इंफॉर्मेशन उनका प्राइमरी डेटा हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए वो किसी और को दे दें, वही इंफॉर्मेशन वो किसी और को दे दें, तो सेकेंड पार्टी के लिए वो डेटा सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब डेटा बेसिकली क्या होता है? दो टाइप का होता है। एक तो रॉ होता है जिसको हम अनग्रुप्ड बोलते हैं, एक तो रॉ होता है जिसको हम अनग्रुप्ड बोलते हैं, और दूसरा जब हम उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज किस में करते हैं? ग्रुप के फॉर्म में, तो हम उसको बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा। जैसे मान लीजिए आप एक क्लास में गए और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली सारी, किसी मान लीजिए मैथ का एक टेस्ट कंडक्ट करवाया हमने आपके क्लास में 30 मार्क्स का टेस्ट। नेम आ गया हमारे पास, स्टूडेंट नेम, उसके पेरेंट का नेम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, और उसने उस टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया, ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया। अगर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं रॉ फॉर्म में, अगर हम ऐसे ही रहने देते हैं उसको, उसका ग्रुपिंग नहीं करते, तो वो उसका रॉ डेटा कहलाता है या अनग्रुप्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक, अगर हम उसी को ग्रुप के फॉर्म में कैटेगराइज कर लेते हैं तो फिर हम उसको बोलेंगे ग्रुप्ड डेटा। अच्छा, एक चीज और ये है कि ग्रुप करने की जरूरत होती क्यों है? तो देखो, ग्रुप डेटा को ग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत इसलिए होती है जब हमारे पास डेटा बल्क में होता है। मान लीजिए एक क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, तो 20 स्टूडेंट के मार्क्स या उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस टेस्ट से रिलेटेड हम एक पेज में भी नोट कर सकते, एक पेज में रैंडमली आप ऐसे ही लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वहीं पे 20 स्टूडेंट की जगह 200 स्टूडेंट हो, 200 स्टूडेंट्स हो, अब हमें क्या है? उनका रिजल्ट रिप्रेजेंट करना है। तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम ये देखते हैं कि भाई मान लीजिए 50 मार्क्स का हमने टेस्ट करवाया था, तो हम क्या करेंगे? मार्क्स के बेसिस पे उनको कैटेगराइज करेंगे। भाई मान लीजिए मिनिमम मार्क्स 20 आए किसी एक स्टूडेंट के, और किसी एक स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स 50 आए, तो पहले तो हमने रेंज बना लिया। रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है?
द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू टू द लोवेस्ट वैल्यू। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वही उसकी रेंज कहलाती है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्लास इंटरवल फॉर्म कर लिया। मान लीजिए हमने 5 का डिफरेंस क्रिएट कर लिया। भाई हमने एक बना लिया, एक हमने बनाया कि भाई 20 से 25, ठीक। क्लास साइज कितने का है? 5 का क्लास साइज। अगला क्लास इंटरवल 25 से 30, नेक्स्ट 30 से 35, देन नेक्स्ट 35 टू 40, उसके बाद 40 टू 45, देन 45 टू 50। ठीक, हमने क्या किया, ये डेटा हमने ग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम देखेंगे कि 20 से 25 मार्क्स के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, वो हमने लिख दिया। वो होगी क्या? उसकी फ्रीक्वेंसी। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका क्लास इंटरवल। मान लीजिए वहां पर 25 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स 20 से 25 के बीच में है। जिस स्टूडेंट का मार्क्स 25 रहा होगा उसको हम इस क्लास इंटरवल में काउंट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? उसको हम इस क्लास इंटरवल में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये जो टेबल बनी है ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। एक्सक्लूसिव फॉर्म में जो अपर लिमिट वैल्यू होती है, जो अपर लिमिट वाली वैल्यू होती है, वो वैल्यू नेक्स्ट क्लास इंटरवल में काउंट होती है, इसीलिए हम इसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। ठीक है, 25 टू 30 के बीच में मान लो हमने देखा 45 है, फिर 30 टू 35 के बीच में देखा हमने 15 है, यहां पर मान लीजिए 20 है, यहां पर मान लीजिए 15 है, यहां पर 20 है और यहां पर 10 है। यहां से हमें क्या मिल जाएगा? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएंगे। अगर आप काउंट करो कितना हो रहा है, 5 5 10 15 20, 4 4 8 4 12 3 15, ये 150 स्टूडेंट का डेटा था। इस टाइप से हमने क्या किया, ये जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ऐसा हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास डेटा बल्क साइज में होता है। बेटा बात समझ में आ रही है? खैर, इसके आगे हम क्या कह रहे थे? अब जैसे ये क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल में आप ये देखो, जो फर्स्ट वैल्यू है उसको क्या हम बोलते हैं? लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और जो सेकेंड वैल्यू वाली वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे हम? अपर लिमिट। ठीक है, मींस ये आपकी लोअर लिमिट है और ये आपकी अपर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, क्लास साइज हमें पता होनी चाहिए। इसी में हम जब क्लास मार्क निकालते हैं, क्या निकालते हैं? क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होता है? मीन ऑफ द क्लास इंटरवल, मीन्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 क्या बन जाएगा? आपका क्लास मार्क बन जाएगा। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स में आपके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं बेटा मीन, मीडियन और मॉड। बात समझ में आ रही है? हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है सिलेबस में? मीन, मीडियन एंड मॉड।
सबसे पहले बात करते हैं बेटा मीन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मीन की। अगर आपका डेटा अनग्रुप्ड फॉर्म में है, अगर डेटा आपका अनग्रुप्ड फॉर्म में है तो मीन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। मीन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, सपोज करिए 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं आउट ऑफ 30। अब हमें मीन मार्क्स निकालने हैं आउट ऑफ 30। 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं कैसे, मान लो 15, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 26 एंड 24 हो गए 30। ठीक, हमें क्या निकालना है बेटा? हमें निकालना है मीन। तो इन सारे ऑब्जर्वेशंस का हम सम करेंगे। क्या किया हमने? 15 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 26 प्लस 24 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने हैं? 10। अब हम इनको ऊपर काउंट कर लेते हैं बेटा। 15 20 40 हो गया, ठीक। 20 30 50 हो गया, तो 40 प्लस 50, ठीक। 22 और 28 अगेन 50 हो गया, ठीक। 26 24 अगेन 50 हो गया। कौन बचा? ये दो। 26 24 अगेन 50 हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाई 10। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 200 240। तो 240 डिवाइडेड बाई 10 कर दिया, आपका मीन आ गया एंड दैट इज इक्वल टू 24। क्लियर है? ठीक। तो ग्रुप अनग्रुप फॉर्म में आप मीन ऐसे निकाल लेते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब आपके पास जो डेटा हो अगर वो ग्रुप्ड फॉर्म में हो तब मीन कैसे निकालते हैं? एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, एक छोटा सा। क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्या दिया हुआ है? क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, ठीक। क्लास इंटरवल, फर्स्ट क्लास इंटरवल है 0 to 10, लास्ट क्लास इंटरवल है कितना? 11 to 20। जीरो टू 10, लास्ट क्या बताया हमने? 41 to 50, सॉरी 41 to 50। ये लास्ट क्लास इंटरवल हो गया। फ्रीक्वेंसीज में जो डेटा है दैट इज 3 4 2 5 6, 3 4 2 5 6। अब देखो मीन का जो फॉर्मूला होता है, जो डायरेक्ट मीन, क्योंकि मीन बेसिकली आप तीन तरीके से निकालते हैं। एक होता है डायरेक्ट मीन, एक होता है स्टेप डेविएशन, और एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक। अगर हम डायरेक्ट मीन की पहले हम बात करते हैं, डायरेक्ट मीन की बात। तो जो डायरेक्ट मीन होता है वो कैसे निकलेगा? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये सिग्मा क्या है? सिग्मा रिप्रेजेंट करता है समीशन को। एफ एक्स मतलब एफ और एक्स, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क के जो भी प्रोडक्ट है उन सारे प्रोडक्ट्स का सम सिग्मा एफ एक्स होगा। सिग्मा एफ मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज का सम क्या होगा? सिग्मा एफ होगा। क्लियर है? तो अब यहां पर हमें पहले हम सिग्मा एफ निकाल लें। तो सिग्मा एफ क्या होगा? 4 3 7 2 9 5 14 और 6 20। तो सिग्मा एफ ये आ गया। अब देखो इसमें एक्स लिखा हुआ है, एक्स क्या है? एक्स होता है क्लास मार्क। क्या होता है? क्लास मार्क।
अब क्लास मार्क है तो देखो, अगर आप देखो यहां पर जो क्लास इंटरवल दिख रहा है कैसा है, वो इंक्लूसिव फॉर्म में है, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। ये इंक्लूसिव फॉर्म है, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। कंटिन्यूअस फॉर्म में जो जब क्लास इंटरवल लिखा होता है तो वो एक्सक्लूसिव फॉर्म होता है, ठीक है ना। यहां पर जो क्लास इंटरवल है वो इंक्लूसिव फॉर्म में है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हमें लोअर लिमिट अपर लिमिट से मतलब है नहीं, तो इसलिए अननेसेसरी हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सिंपली क्लास मार्क। और क्लास मार्क क्या होता है, अभी बताया था क्लास मार्क क्या होता है, मीन ऑफ द क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज क्लास मार्क। तो यहां पर क्लास मार्क क्या हुआ 5, यहां पर क्या होगा, कितना होगा 31 डिवाइडेड बाय क्या होगा 15.5, ठीक। यहां पर क्या होगा 51 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा 25.5, फिर 35.5, फिर 45.5, क्लियर है, x बन गया। अब हमें क्रिएट करना है fx। fx क्या है, fx इज अ प्रोडक्ट ऑफ f और x, तो 3 5 15, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 0 to 10 चल रहा ना, हाँ, अरे 4 5 20, 62, मल्टीप्लाई करके बताओ, अरे 2 था ना, ये तो 51 ही हो जाएगा ना, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 177.5, 6 से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स, सारे एफ एक्स का सम कितना आएगा, लेफ्ट साइड में सिर्फ ये 0.5, 5 2 7 1 8 7 15 और 3 18, 2 6 8 5 13 7 20 27, 2 2 to the 4 2 to 4 1 5 578.5। फॉर्मूला डायरेक्ट मीन का आपके पास है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो 578.5 डिवाइडेड बाई 20, इसको सॉल्व कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 9, ठीक है, 0.25 अपॉन 10 रहेगा नीचे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.925, 28.925, ये क्या आ जाएगा आपका मीन आ जाएगा, क्लियर है। अब मीन अगर हमें एज्यूम मीन मेथड से निकालना है, ये कौन सा मेथड था, डायरेक्ट मीन मेथड था। अब हम बात करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड की। होगा क्या बेटा, आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपसे बोलेगा कि मीन निकालिए बाय यूजिंग दिस मेथड। अगर नहीं कहता है तो सबसे बेहतर बच्चों के लिए क्या रहता है, डायरेक्ट मीन, क्योंकि उसमें ज्यादा काम नहीं करना होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आपको काम करने के लिए बोलेगा वो, ठीक। अब हम लिख लेते हैं वैल्यू, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पहला क्लास इंटरवल 0 to 50 और लास्ट है 250 to 300। 0 to 50 तो मतलब 50 to 100 हो गया,
100 टू 150 हो गया, 150 टू 200 हो गया, 200 टू 250 हो गया, देन 250 टू 300। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज जो दी हुई है वो क्या दी हुई है? फ्रीक्वेंसीज दी है आपको 17, 35, 43, 40, 17, 35, 43, 40, और क्या दिया हुआ बेटा? 21 एंड 24, 21, 24। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले क्लास मार्क्स एक्स। इसका क्लास मार्क क्या होगा? 25। इसका क्या होगा? 125। इसका 225। इसका 325। इसका 425। इसका कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 200 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 225 यहाँ होगा क्या? अरे 50 का डिफरेंस है भाई, हम 100 का चल गए। ये 75 होगा ना भाई, 75, और ये होगा 125। क्लास साइज 50 का है ना, तो ये हो जाएगा 175, ये हो जाएगा 225, और ये हो जाएगा 275। ठीक है, देखो जो क्लास साइज होगा वही इन सारे क्लास मार्क का डिफरेंस होगा एक दूसरे से अपकमिंग। जैसे 25 है, क्लास साइज कितने का था? 50, तो 25 प्लस 50 75। नेक्स्ट क्लास मार्क 75 प्लस 50 125। बात समझ में आ रही है? अब जैसे कि हमने बोला कि ये मेथड कौन सा है? एज्यूम्ड मीन मेथड है। ठीक, तो एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या है कि इस क्लास मार्क में से किसी भी एक वैल्यू को आप क्या कर लोगे? ए एज्यूम कर लोगे, किसी भी एक वैल्यू को, फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू टू द सिक्स्थ वैल्यू, किसी भी एक वैल्यू को आप क्या एज्यूम कर सकते हो? ए एज्यूम कर सकते हो। जनरली आप बुक्स में देखोगे तो मिड वैल्यू लेते हैं, क्योंकि मिड वैल्यू लेने से क्या होता है? कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, अब मान लो हमने ये ले लिया, हमने इसको ए एज्यूम कर लिया, दिस इज व्हाट? ए। अब हमें क्या निकालना है? डी निकालना है। डी क्या है? डी इज डिफरेंस ऑफ एक्स माइनस ए। डी क्या है? डी इज अ डिफरेंस ऑफ एक्स माइनस ए। ये सारे एक्स लिखे हैं लेकिन ए क्या है? 125। तो 25 माइनस 125 करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 100 आएगा। इसी तरीके से 75 माइनस 125 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 50 आएगा। 125 माइनस 125 0। ठीक, यहां पर 50, यहां पर 100, और यहां पर कितना? 150। क्लियर है? डी की वैल्यू निकल आई। अब एक और कॉलम बनाना होगा एफ डी का। एफ डी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ एफ और डी। तो ये आएगा आपका माइनस का 1700, 35 1750 माइनस का ये वैल्यू हो जाएगी 0। ये कितना हो जाएगा? 2000। ये कितना हो जाएगा? 2100। ये कितना हो जाएगा? 3600। ठीक, एज्यूम मीन मेथड में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हम निकालते हैं मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये हमारा फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन मेथड में। मीन तो सिग्मा एफ कितना है भाई? 7, 5, 12, 3, 15, 15 और 5 20, 3, 3, 6, 4, 10, 10, 4, 14 और 4 18। सिग्मा एफ हो गया। इसी तरीके से यहां पर सिग्मा एफ डी निकाला, तो करके बताइए जरा। इन पॉजिटिव को ऐड करिए, इन नेगेटिव्स को ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कितना हुआ? 7, 7, 00 से सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 0, 5, 4, 3।
तो 5244250 सिग्मा एफ डी आ गया आपका। फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो। ए कितना था 125, तो कितना लिखा 125 प्लस सिग्मा एफ डी है आपका 4250 और सिग्मा एफ है आपका 180। इसे सॉल्व कर लो। 6 23.6 अप्रोक्स आ रहा है। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे 125 में ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 148.6। ये आ जाएगा इसका मीन। को किस मेथड से? एज्यूम्ड मीन मेथड से। बात समझ में आ रही है? एक चीज याद रखना, आपके पास डेटा कोई भी हो, आपके पास डेटा कोई भी हो, गुरु फ्रीक्वेंसी में है, इसमें अगर हम डायरेक्ट मीन मेथड अगर अप्लाई करते तब भी यही वैल्यू आती, एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई किया तब भी यही वैल्यू आएगी, और जो तीसरा मेथड था, तीसरा मेथड क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। तीसरा मेथड जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो उसमें भी आंसर यही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करते हैं, नया क्वेश्चन ना लेकर इसी में काम कर लेते हैं। ये एज्यूम मीन मेथड से आया था, ये आप ध्यान रख लो 148.6 आपने निकाला है, ठीक है ना? 148.6 इसको हम यहां पर नोट कर लेते हैं। अब इसी सेम क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड ने सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालेंगे। स्टेप डेविएशन, ठीक। अब स्टेप डेविएशन में जो मीन निकालने का फॉर्मूला है पहले वो नोट कर लो। क्या लिखेंगे? ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। एच क्या है यहां पर? एच है यहां पर क्लास साइज। इस टेबल में अगर हम आपसे पूछे क्लास साइज कितना है, कितना बेटा? क्लास साइज कितना है? 50, ठीक है। मतलब एच आपको पता है। अब हमें निकालना है यू। यू कैसे निकलेगा? यू कैसे निकलेगा? एफ डी तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए एफ यू, लेकिन डी हमें चाहिए होगा। अब हमें यू निकालना है, तो यू क्या होता है? यू होता है डी अपॉन एच। यू क्या होता है? डी अपॉन एच, मतलब एक्स माइनस ए अपॉन एच, ठीक। डी हमने ऑलरेडी निकाल लिखा है, एच हमें पता है कि 50। तो पहले वाले केस में क्या होगा? -100 डिवाइडेड बाई 50, -100 डिवाइडेड बाई 50 कितना आ गया बेटा? ये -2। क्लियर है? इसी तरीके से -50 डिवाइडेड बाई 50 कितना आएगा? -1। ये क्या है? ये तो वैल्यू खैर जीरो ही रहेगी। यहां पर 50 डिवाइडेड बाई 50 वैल्यू क्या आ गई? +1। 100 डिवाइडेड बाई 50 वैल्यू क्या आ जाएगी? +2। 150 डिवाइडेड बाई 50 वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो -2 -1 0 +1 +2 और +3, ये क्या वैल्यू निकल आई? u की। अब हमें क्या निकालना है? एफ यू निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड यू। एफ कितना है? 17। 17 इंटू -2 कितना आएगा? माइनस का 34। 35 इंटू -1 माइनस का 35, यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो जीरो होगी। 40 इंटू 1 कितना हो गया? 40। 21 इंटू 2 42। 24 इंटू 3 72। हमें क्या निकालना है? सिग्मा एफ यू। पहले ये पॉजिटिव्स को ऐड कर लें, फिर ये निगेटिव्स को ऐड कर लें और फिर सब्ट्रैक्ट कर लें। पॉजिटिव को ऐड करेंगे बेटा तो कितना आएगा? 4154। और निगेटिव्स को ऐड करेंगे तो 9
माइनस का 69, सब्ट्रैक्ट कर लें 585, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला है, ए कितना था बेटा, ए आपका 125 था, प्लस एफ यू, सिग्मा एफ यू कितना है 85, तो 85 इंटू एच कितना है 50 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ 180, ठीक है। इससे इसको कैंसिल करो, कितना आ रहा है 18 4 72, 72 13 डेसिमल, ठीक है। अब इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 10, 5 7 35, 36, 5 4 20 और 23, 23.6। अब 125 प्लस 23.6 आप ऐड करो, देखो कितना आ रहा है 148.6, आ रहा नहीं आ रहा है। और देखो यही हमने पहले वाले मेथड से निकाला था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मीन आप किसी भी मेथड से निकालेंगे, डायरेक्ट मीन, assumed mean या फिर step deviation method. Basically there are these three methods by which you can find out the mean.